सैफ कुरेशी. सैफ मागच्या मॅचमध्ये पहिल्याच बॉलवर धावचीच्या रूपात बाद झाला होता. कुठलाही चेंडू त्याने खेळला नव्हता, पण आता पुन्हा एकदा संधी मिळते. कॉमेंट्री बॉक्समध्ये माझ्यासोबत जोडले गेलेले आहेत मजर खान. मजर, आपलं देखील दुपारच्या सत्रामध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत. बहुत बहुत शुक्रिया अजय सर. मापोली स्पोर्ट्स मापोली और जरीमरी कांटे के बीच में ये मुकाबला शुरू होता हुआ आज के दिन का ये तीसरा मुकाबला गेंदबाजी के लिए विशाल. पहली गेंद विशाल की और पहली गेंद के ऊपर अराउंड द लेग्स बोल्ड हो गए वहां पर अरबाज पटेल. बड़ा झटका लगता हुआ मापोली स्पोर्ट्स मापोली को. कर दो या तो बर्बाद कर दो या फिर आबाद कर दो या तो बर्बाद कर दो या फिर च्या सामन्यामध्ये देखील पहिल्याच बॉलवर गडी गमावला होता मापोली स्पोर्ट्स मापोली संघानं. फरक एवढा आहे की त्या मॅचमध्ये सैफ धावचीच्या रूपात बाद झाला होता. या मॅचमध्ये त्रिफळा उद्ध्वस्त झाला आहे अरबाज पटेलचा, ज्यानं पहिल्या मॅचमध्ये चांगली फलंदाजी केली होती. 20 धावांचं महत्त्वपूर्ण योगदान दिलं होतं. खोलवर टप्प्याचा बॉल होता, त्याला जोरदार फ्लिक लगावण्याचा प्रयत्न केला, मात्र चेंडूची लाईन पूर्णपणे मिस केली आणि डावी एष्टी तेथे उखडली गेलेली आहे. विशालनं खूप चांगली सुरुवात केली आहे काटाई टीमसाठी. नवीन बॅट्समन सचिन जाधव. सुरेख बॉल यावेळेस हलक्या हातानं टर्न केला आहे बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग रिजनमध्ये. एक धाव जरूर मिळते. दुरून फिल्डर आला आहे आणि मिसफिल्ड. एका धावेचं रूपांतरण आता मात्र दुसऱ्या धावेत देखील केलं जात आहे. 2 धावा मिळत आहेत आणि अकाउंट ओपन होत असताना सचिन जाधवचं, त्याचप्रमाणे मापोली स्पोर्ट्स मापोली संघाचं. जी बिल्कुल, यहाँ पर खाता खुला है मापोली स्पोर्ट्स का, लेकिन शुरुआत हम देखें तो उस तरह से नहीं. पहली गेंद के ऊपर अरबाज पटेल अराउंड द लेग्स बोल्ड हो गए थे. गेंद की लाइन को नहीं समझ पाए थे वहाँ पर विशाल के. हालांकि ऑन साइड में फ्लिक करने की कोशिश की थी, लेकिन लेग स्टंप पूरा तरह से बिखर गया था वहाँ पर अरबाज का. गोलंदाज विशाल चांगल्या रिदममध्ये पाहायला मिळत आहे. पुढचा बॉल राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळेस फार दुरून बॅट फिरवली होती. चेंडू आणि बॅटमध्ये कुठलाही संपर्क पाहायला मिळत नाही आहे. पंच तिथे पाहतायत, शहानिशा करतायत बॉलिंग क्रीजची. डॉट चेंडूची सांगता झाली आहे. या सामन्याचे 2 मैदानी पंच आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. शानू कुरेशी सध्या मुख्य पंचांच्या भूमिकेत आणि स्क्वेअर लेग पंचांच्या भूमिकेत आहेत फारुख बर्डी. नेक्स्ट बॉल. यावेळेस बॅकफुटला जाऊन पुल केला आहे, मात्र अचूक टायमिंग पाहायला मिळत नाही आहे. मिड विकेटला चांगला स्टॉप केतनकडून. 1च धाव मिळते. धावसंख्या पुढे जात असताना 1 बाद 3. कंट्रोल पुल स्ट्रोक खेला था वहाँ पर बल्लेबाज सचिन जाधव ने, जहाँ पर 1 रन आता हुआ. पिछले मैच में भी सचिन ने अच्छी शुरुआत दिलाई थी अपनी टीम को, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि विशाल जो पिछले मैच में भी अच्छी गेंदबाजी की थी और इस मैच में भी अब बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिल रही है. सचिनला पण आपण पाहतो की सुरुवात तर मिळाली होती त्या मॅचमध्ये, मात्र मोठी इनिंग्स त्याला खेळता आली नव्हती. 2 सलगचे चौकार ठोकल्यानंतर तो बाद झाला होता 9 धावांवर. या मॅचमध्ये निश्चितच चॅलेंज वाढलेलं आहे, कारण दुसऱ्या फेरीतील सामना आहे. समोरचा संघ देखील एक सामना जिंकून इथपर्यंत पोहोचलेला आहे. बाहेरची कड लागली आहे, मात्र स्लिपमध्ये कुठलाही फिल्डर नाही आहे. फ्लाय स्लिपमध्ये तिकडे फिल्डर आहे. तोपर्यंत मात्र 1 धाव कंप्लीट करण्यात आली आहे. नशिबाची साथ मिळाली आहे फलंदाजाला असं मी म्हणेन. बिल्कुल अच्छी गेंद रही थी इस बार भी वहाँ विशाल की, और बहुत दूर से खेलने की कोशिश की थी बल्लेबाज सैफ कुरैशी ने. वही कारण था कि बल्ले का बाहरी सिरा लगा है. एक्स्ट्रा कव्हरच्या वरून खेळण्याचा प्रयत्न होता. आत्तापर्यंत खूप चांगलं हे षटक पाहायला मिळालेलं आहे विशालकडून. 5 चेंडू टाकलेत, फक्त 4 धावा त्यांनी खर्च केलेत. शेवटचा बॉल परफेक्ट यॉर्कर आणि चांगल्या पद्धतीने त्याला डिग आउट केलंय. एक क्विक सिंगल देखील पूर्ण केली जात आहे. सुंदर गोलंदाजी आणि याचबरोबर हे सक्सेसफुल षटक समाप्त होतंय विशालचं. पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय. मापोली स्पोर्ट्स मापोली संघ टॉस जिंकल्यानंतर प्रथम बॅटिंग करत आहे. धावसंख्या 1 बाद 5. मागचा सामना मापोली संघानं प्रथम बॅटिंग करून जिंकला होता. चांगली धावसंख्या त्या मॅचमध्ये त्यांनी उभारली होती पूजा एंटरप्राइजेस वराळ देवी स्पोर्ट्स ताडाळी संघाच्या विरोधात, आणि तेच पाहता कदाचित त्यांनी पुन्हा एकदा प्रथम बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यांच्याकडे गोलंदाजी देखील चांगली आहे.
पण बॅटिंग करण्याचा जो निर्णय कॅप्टनने घेतलेला आहे तो आत्तापर्यंत तरी सार्थ ठरवता आला नाही आहे फलंदाजांना. भिवंडीमध्ये आज देखील आपल्याला ढगाळ वातावरण पाहायला मिळत आहे. गेले 2 ते 3 दिवस अशाच प्रकारचं क्लायमेट पाहायला मिळत आहे. नवीन षटकाला सुरुवात करेल गोलंदाज हाजी समद सेटेन कडून गणेश पाटील. थोडासा वॉर्मअप करत असताना गोलंदाज गणेश. आता मात्र 3 खेळाडू हे सर्कलच्या बाहेर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत, कारण पॉवर प्लेचं हे दुसरं आणि शेवटचं षटक आहे. एक लॉंग ऑन आहे, एक डीप फॉरवर्ड स्क्वेअर लेगला खेळाडू आहे आणि एक डीप एक्स्ट्रा कव्हर. मिड ऑफ सर्कलच्या आतमध्ये एक वायडिश मिड विकेट आपल्याला पाहायला मिळतोय ऑन साईडला. आखो टप्प्याचा बॉल आणि वायडिश मिड विकेटच्या वरून बॉल पुल केलाय. जबरदस्त फटका, बॉल सीमारेषेच्या बाहेर, 1 बाउन्स चौकार. बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहाँ पर इस वक्त आता हुआ सचिन यादव के बल्ले से खींच के इस गेंद को मारा और मिड विकेट की दिशा में गेंद चली गई है 4 रनों के लिए. सचिनकडे भरपूर चांगले फटके आहेत. यावेळेस मात्र फार दुरून खेळण्याचा प्रयत्न होता. चांगली लाईन. या दिवसा बॉल आखो टप्प्याचा होता. हा बॉल थोडासा फुलर लेंथ होता, ऑफस्टिकच्या बाहेर. कमबॅक करत असताना या ठिकाणी गोलंदाज गणेश पाटील. बऱ्याचदा आपण पाहिलेलं आहे, बऱ्याच गोलंदाजांच्या बाबतीत हे होत असतं. पहिला बॉल थोडासा कमजोर पडतो. यावेळेस समोर लॉफ्ट केलाय, उंची जास्त आहे, मैदानाच्या आतमध्ये बॉल. मिड ऑफचा खेळाडू चूक करत नाहीये. सुरेख झेल आणि सचिन जाधवची खेळी संपुष्टात येते. दुसरा धक्का लागतोय मापोली स्पोर्ट्स मापोली संघाला. दूसरा विकेट गिरा है यहाँ पर सचिन के रूप में. मापोली स्पोर्ट्स का हाफ वॉली पर लेकर खेलने की कोशिश की थी इस गेंद को और मिस टाइम स्ट्रोक खेल बैठे थे, जहाँ पर साई मात्रे ने कोई गलती नहीं की. तो सचिन यादव की यहाँ पर पारी समाप्त होती हुई एक बार फिर से यहाँ पर अच्छी शुरुआत मिल रही थी सचिन को, लेकिन एक बार फिर से निराश कदमों से वापस लौटे 8 रन बनाकर. जास्त जोरात खेळण्याचा प्रयत्न होता. अचूक टायमिंगवर तेथे भर देण्यात आला नाही. खरं तर पॉवर प्लेमध्ये शक्तीपेक्षा युक्तीला जास्त महत्त्व आहे मला असं वाटतंय. टायमिंग तुमचं चांगलं जर जुळालं आणि गॅपमध्ये जर तुम्ही फटके खेळले तर तुम्हाला चांगल्या धावा येथे मिळतील. 9 धावांवर हा दुसरा फलंदाज बाद झालाय. नवीन बॅट्समन कॅप्टन आसिफ शेख सिनियर. खोलवा टप्प्याचा बॉल खेळण्याचा प्रयत्न केला नाही. निर्धाव चेंडूची सांगता झाली. अगदी लाईनच्या आतमध्ये असलेला हा बॉल होता. जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं वहाँ पर गेंद की लाइन को मिस कर बैठे थे बल्लेबाज सैफ कुरैशी. बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है जरी मरी काटे द्वारा. पहले ओवर में अच्छी गेंदबाजी और इस ओवर में हम देख रहे हैं कि गणेश ने अब तक अच्छी गेंदबाजी की है. यावेळेस मात्र एक जबरदस्त फटका, लॉफ्टेड शॉट, लॉंग ऑनच्या डोक्यावरून बॉल सीमा पार, अफलातून षटकार. बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहाँ पर इस वक्त आता हुआ सैफ कुरैशी के बल्ले से उछाल कर मारा इस गेंद को. लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद चली गई है 6 रनों के लिए. सिक्सर की मदद से स्कोर अब जा पहुंचा है
2 विकेट गंवाने के बाद मापोली स्पोर्ट्स मापोली 15 रन। कमजोर चेंडूचा चांगला फायदा उचललाय सेफ कुरेशीनं. यावेळेस ऑफ साईडला अप्रतिम फटका कव्हरच्या डोक्यावरून बॉल पुन्हा एकदा सीमारेषेच्या बाहेर. यावेळेस मिळतील 4 धावा. चौकार. हो रहा है कुरेशीनं सुरुवातीला थोडंसं स्ट्रगल केलं त्यानं, मात्र आता चांगल्या टचमध्ये दिसतोय. बॅटच्या मधोमध घेऊन फटके खेळतोय. 2 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. धावसंख्या 2 बाद 19. जी बिल्कुल, यहाँ पर बहुत बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिल रही है सैफ द्वारा। गणेश पाटिल की पिछली 2 गेंदों पर 10 रन उन्होंने बटोरे। तो 2 ओवर की समाप्ति और स्कोर हम देखें तो अब तक जो बनाया है मापोली स्पोर्ट्स मापोली ने वो है 19। पिछले ओवर में गणेश पाटिल ने हालांकि एक विकेट हासिल किया, लेकिन 14 रन भी खर्च किए उन्होंने। गेंदबाजी में एक बार फिर से अब विशाल को बुलाया गया है। विशाल अतिशय महत्त्वाचा खेळाडू आहे. मागच्या मॅचमध्ये त्याने आपण पाहिलं होतं की दोन्ही षटकं त्याची कंटिन्यू टाकली होती आणि या मॅचमध्ये देखील त्याला कंटिन्यू ठेवण्यात आलेलं आहे. आणि विशेषतः जे दुसरं षटक मागच्या मॅचमध्ये त्याने टाकलं होतं ते फार किफायतशीर राहिलं होतं. फक्त 6 धावा त्यांनी त्या षटकामध्ये खर्च केल्या होत्या. बॉल आतमध्ये येतोय, पाहायचा आहे बॅटला स्पर्श झालाय की नाही. शॉर्ट फाईन लेगला चांगली फिल्डिंग, मात्र एक धाव जरूर प्राप्त केली जात आहे. लेग बाईटचा इशारा. धावसंख्या 20, 20 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. मागच्या सामन्यामध्ये जी कसर राहिलेली आहे ती देखील भरून काढण्याचा प्रयत्न येते सैफ कुरेशीचा आपल्याला पाहायला मिळेल. ज्या पद्धतीनं त्यानं आता बॅटिंग करायला सुरुवात देखील केलेली आहे आणि तो जर शेवटपर्यंत खेळपट्टीवर थांबला तर निश्चितच एक मोठी धावसंख्या मापोली संघासाठी बनवून देऊ शकतो. कारण मैदानाच्या चौफेर फटकेबाजी करण्याची क्षमता आहे या फलंदाजामध्ये. आणि आसिफ देखील चांगल्या फॉर्ममध्ये दिसला मागच्या मॅचमध्ये. विशेषतः 3 षटकार त्याने ठोकले होते. 23 धावांची चांगली इनिंग्स खेळली होती. मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार देखील पटकावला होता. यावेळेस अतिशय दर्शनीय ड्राईव्ह. व्हॉट अ शॉट. 4 रन्स. को लगाया वहाँ सैफ ने बैटिंग लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर की दिशा में इस गेंद को खेल दिया 4 रनों के लिए। प्लेसमेंट वाखाणण्याजोगं होतं आणि टायमिंग देखील अफलातून. डीप एक्स्ट्रा कव्हरला फिल्डर आहे, एक लॉंग ऑफ देखील आहे. दोघांच्या मधून बॉल काढला होता आणि कुठलीही संधी अजिबात दिली नाही कुठल्याही फिल्डरला. विशाल पुन्हा एकदा राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळेस मात्र अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न. चांगला बॉल. जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया गेंद इस बार रही है वहाँ विशाल की। क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी वहाँ पर सैफ ने, लेकिन लाजवाब गेंद रही एक बार फिर से विशाल की। मागच्या सामन्यामध्ये डावखोऱ्या फलंदाजाविरोधात चांगली गोलंदाजी केली होती अभि पाटीलच्या विरोधात विशालनं. यावेळेस अक्रॉस द लाईन फटका खेळलाय. गॅपमधून बॉल ट्रॅव्हल होतोय. 2 खेळाडू ते अडवू शकले नाहीत. बॉल वाईडिश लॉंग ऑन सीमारेषा पलीकडे. 4 धावांसाठी चौकार. यहाँ पर जब गेंद बल्ले से टकरा रही है अजय सर तो बहुत ही तेज़ निकल रही है। और ये जो कच्चा बादाम है ये आसिफ शेख का बहुत ही फेवरेट सॉन्ग है। क्या बात आहे. यावेळेस बाहेरची कड लागली आहे. शॉर्ट थर्डमॅनला मिसफील्ड आणि बॉल पाठीमागे ट्रॅव्हल होतोय अतिशय वेगानं. बॅकअप तर मिळालंय, मात्र भरपूर वेळ होता फलंदाजाकडे 2 धावा घेण्यासाठी. 2 धावांनी संघाची धावसंख्या 30 वर जाऊन पोहोचते. 30 रन्स ऑन द बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स. मापोली स्पोर्ट्स मापोली विनिंग द टॉस अँड बॅटिंग फर्स्ट.
तिसऱ्या पंचांची मदत घेण्यात आलेली आहे. टी व्ही एम्पायर चेक करतील हा चौकार आहे की 2 धावा. पंकज कडून चांगला प्रयत्न आणि तिसऱ्या पंचांचा निर्णय येतोय फक्त 2 धावा. आतापर्यंत या षटकामध्ये 11 धावा विशालने खर्च केल्यात. यावेळेस चांगला बाउन्स, चेंडूवर योग्य नजर नव्हती, हुक करायचा होता बॉल, मात्र चेंडूच्या लाईनमध्ये देखील व्यवस्थित फलंदाज पाहायला मिळाला नाही. डॉट चेंडूची सांगता झाली आहे आणि याचबरोबर हे षटक देखील समाप्त झालं आहे. विशालचा स्पेल देखील संपलाय. पहिल्या ओव्हरमध्ये 5 धावा, या ओव्हरमध्ये 11 धावा, ज्यामध्ये एक लेग बाईटची धाव होती, म्हणजेच त्याने 2 षटकामध्ये फक्त 15 धावा आपल्या खर्च केल्या. 3 षटकांची समाप्ती. धावसंख्या आपण पाहतोय 2-32. अतिशय विहंगम दृश्य सध्या तुमच्या स्क्रीनवर भिवंडीच्या ऐतिहासिक लेट परशुराम टावडे स्टेडियमचं, जिथे बाली ट्रॉफीचा थरार आपल्याला रंगताना पाहायला मिळतोय. सर्वांचं पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत. अल्ताफ बाली साहेब आणि पायनियर स्पोर्ट्स क्लबकडून 30 धावा धावफलकावर 2 गड्यांच्या मोबदल्यात आजचा 10वा दिवस आणि आजच्या दिवसातील हा तिसरा सामना आपल्याला पाहायला मिळत आहे. ग्रामीण गटातून मापोली स्पोर्ट्स मापोली आणि जरीमरी काटई या 2 संघांदरम्यान प्रतिषटक 10च्या सरासरीनं मजर धावा जोडल्या जात आहेत आणि हीच धावगती जर कायम राखली फलंदाजांनी शेवटपर्यंत तर 50 धावा धावफलकावर असतील. आणि तुम्हाला काय वाटतं, 50 धावा जर धावफलकावर लागल्या तर मापोली संघाचे कर्णधार खुश राहतील का? देखिए, जिस तरह से हमने पिछले मैच में देखा कि जरीमरी के काटे के बल्लेबाजों ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की, तो 50 रन मुझे नहीं लगता कि इनफ टोटल रहेगा. हालांकि जो मापोली की गेंदबाजी वो भी बहुत ही मजबूत है. जिस तरह से पिछले मैच में आसिफ शेख ने गेंदबाजी की है, बेहतरीन गेंदबाजी उनके पास भी, लेकिन मापोली स्पोर्ट्स यही चाहेंगे कि आने वाले जो 2 ओवर उसमें कम से कम 30 से 25 रन बटोरे. जी हाँ, और खुद कप्तान इस समय क्रीज पर मौजूद है, जो लॉन्ग हैंडल का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं आसिफ सीनियर. तो ज़रूर चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा रन्स बटोरे जाए इन बचे हुए 2 ओवर्स में. गेंदबाजी में परिवर्तन किया जा रहा है. हाजी समद से टेंट से केतन घरत आक्रमण पर. लो फुल टॉस मोड़ दिया है ऑन साइड में डीप मिड विकेट की तरफ. 1 रन मिला है. दूसरे की कोशिश सोच तो थी, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा अवसर है नहीं. उसको देखते हुए अपना इरादा त्यागना पड़ा है आसिफ को. स्ट्राइक अब सैफ के पास. सलामी बल्लेबाज के तौर पर आए हैं सैफ और कुछ अच्छे शॉट्स लगाए हैं उन्होंने. अभी तक देखा जाए तो 3 चौके उनके बल्ले से निकले हैं और 1 सिक्सर. जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है सैफ कुरैशी द्वारा. सिटी क्रिकेट की हम बात करें तो इस वक्त वो माहिरा स्पोर्ट्स के लिए सिटी क्रिकेट में खेल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मापोली के लिए बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करे. 21 के निजी स्कोर पर बैटिंग करते हुए केतन की अगली गेंद दाहिने से ओवर द विकेट. एलिवेशन तो नहीं है, लेकिन आउटफील्ड में खेल दिया है. बढ़िया फील्डिंग डीप मिड विकेट पर और अच्छा थ्रो भी सीधे विकेट कीपर के पास. फिर से सिंगल. जी बिल्कुल, पहली 2 गेंदें वहाँ पर केतन की बहुत बढ़िया गेंद रही थी, जहाँ पर दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल रन ही निकाले. पहले 2 गेंद पर बल्लेबाजों को उतनी आज़ादी भरी बल्लेबाजी करने का मौका नहीं दिया है केतन ने. केतन के पास अच्छी खासी रफ्तार है.
और तजुर्बा भी है उनके पास, क्योंकि सिटी क्रिकेट में तो वो लगातार चैलेंज स्पोर्ट्स के लिए खेल रहे हैं। जूनियर क्रिकेट भी काफ़ी खेला है उन्होंने। बेहतरीन गेंद। जब आपके पास अच्छी रफ्तार होती है तो इस लेंथ पर जब आप गेंद रखते हो फुल लेंथ, तो उसको खेलना उतना आसान नहीं होता है किसी भी बैट्समैन के लिए। बल्ले पर लेते भी है तो उस पर एलिवेशन प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है। आखिर के ओवर्स का खेल चल रहा है, यह चौथा ओवर है, इसके बाद केवल एक ओवर का खेल बचेगा। और ऐसी परिस्थितियों में बल्लेबाज चाहते हैं कि ज़्यादातर बाउंड्रीज हासिल की जाए। आगे निकले थे इस बार, बहुत दूर रखा जानबूझकर, लेकिन इतनी ज़्यादा दूर थी कि अंपायर को वाइड घोषित करना पड़ा है। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा बाहर रख बैठे थे वहाँ पर केतन खरत इस गेंद को। हालांकि बल्लेबाज ने पीछा ज़रूर किया था, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑफ स्टंप से बाहर रही थी ये गेंद। एक रन आता हुआ स्कोर में स्कोर जा पहुंचा है मापली स्पोर्ट्स का 33 रन। 9 गेंदे पारी में शेष। यदि यहाँ से कोई वाइड या नो बॉल नहीं होती है तो आसिफ के लिए लॉन्ग ऑन है, लॉन्ग ऑफ है। ऑन साइड में तो ज़्यादा प्रोटेक्शन भी है। ओ प्लेड ऑन इनसाइड एज और सीधे स्टंप्स पर जाकर टकराई गेंद। बहुत बड़ा झटका लगता हुआ मापोली स्पोर्ट्स मापोली को। कैप्टन आसिफ आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए। ने देखी है केतन की गेंदबाजी में कि वो इन कटर बहुत अच्छे डालते हैं। बहुत बड़ा इनसाइड एज लगा और सीधे गेंद स्टंप्स पर जाकर टकराई। तो आसिफ ज़्यादा कुछ योगदान नहीं दे पाए इस मैच में बल्ले से अपनी टीम के लिए, केवल 1 रन का योगदान दे पाए। नए बैट्समैन आए हैं रविश बॉन्ड। लो फुल टॉस ऑन साइड में खेला है। ओ कैच का मौका था, लेकिन फॉरवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ डीप में वहां पर कैच लपका नहीं गया है। हालांकि ये गेंद तो उन्होंने रोकी है। तेज स्ट्रोक था, काफ़ी रैपिड स्ट्रोक खेला गया था। जी बिल्कुल, बहुत ही तेज़ स्ट्रोक रहा था वहाँ पर, जहाँ खिलाड़ी राकेश पाटिल वहाँ मौजूद थे। हालांकि अच्छी कोशिश देखने को मिली वहाँ पर राकेश द्वारा। और रविश बॉन्ड की खास बात यही रहती है कि बहुत ही तेज़ वो स्ट्रोक खेलते हैं। ताकत की कोई कमी नहीं है उनके पास, किसी कुश्ती पहलवान की तरह नजर आते हैं। अभी तक बहुत अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में देखने को मिली है। स्कोर इस समय 34 रन। इस बार ऑन साइड में उठाकर खेल दिया है, सीधे फील्डर के पास डीप मिड विकेट पर एक और सिंगल। और सिंगल से कोई भी परेशानी नहीं है गेंदबाज को, ना ही परेशानी है काटई के कैप्टन को। और इस समय काफ़ी खुश खेमा नजर आ रहा है काटई का। शानदार ओवर की समाप्ति होती हुई। स्कोर केवल 35 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति पर मापोली स्पोर्ट्स मापोली। बहुत बढ़िया ओवर रहा यहाँ पर केतन खरत का। कुल मिलाकर जो रन खर्च की इस ओवर में नफीतुली गेंदबाजी देखने को मिली, जहाँ पर बड़ा विकेट भी हासिल किया। आसिफ का विकेट उन्होंने निकाला और सिर्फ 5 ही रन खर्च किए। तो अच्छा ओवर रहा यहाँ केतन का। 4 ओवर की समाप्ति और मापोली स्पोर्ट्स मापोली ने रन बनाए अब तक 3 विकेट गंवाने के बाद 35 रन। इस मैच के बाद ऑल इंडिया ओपन के बी ग्रुप के मैचेस शुरू हो जाएंगे। नक्श 11 भिवंडी और शिरसाट स्पोर्ट्स के बीच में पहला मुकाबला। नक्श 11 के खिलाड़ी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। घारिवली के माजी सरपंच योगेश पाटिल, इनके द्वारा स्पॉन्सर की गई ये टीम है नक्श 11 भिवंडी, जिसमें महेश ठाकरे, हेमंत हरट और माइटी महेंद्र को भी हम एक्शन में देखेंगे। यानी कि भिवंडी के सितारे नक्श 11 में खेलते हुए नजर आएंगे और उनके सामने बड़ी चुनौती रहेगी शिरसाट स्पोर्ट्स की। जी बिल्कुल, महेश ठाकरे जो पिछले बाली ट्रॉफी ग्रामीण फॉर्मेट के मैन ऑफ द सीरीज रह चुके हैं। लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए अब रोमित घरत को बुलाया गया है। एक बेहतरीन गेंदबाज है और पिछले मैच में भी अच्छी गेंदबाजी की थी रोमित ने। और आपको तो पता ही होगा कि मचिंदर घरत उनके सपूत है। मिडल नहीं कर पाए हैं, खुद गेंदबाज गेंद की तरफ दौड़े हैं, लेकिन हल्का सा फंबल।
हालांकि 2 रन लेने का वहां पर बिल्कुल भी इरादा नजर नहीं आया रविश का। सैफ चाहते थे कि 2 रन पूरे किए जाए, लेकिन रविश ने साफ मना कर दिया। तो रविश अब स्ट्राइक पर है और पिछले ओवर से हम देख रहे हैं केवल सिंगल्स ही बल्लेबाज बना पा रहे हैं, जबकि ज़रूरत है कहीं ना कहीं मापोली स्पोर्ट्स को बड़े स्ट्रोक्स की। एक अच्छे टोटल की तरफ जाना है तो निश्चित रूप से इन बची हुई 5 गेंदों में कम से कम 2 बड़े हिट्स लगाने होंगे। जी, बल्लेबाजों का भी यहाँ से बड़े हिट की तरफ जाना होगा, क्योंकि स्कोर हम देखें तो अभी ये इनफ टोटल नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि क्षमता है यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों के पास। जिस तरह से सैफ कुरैशी बल्लेबाजी करे और रविश बॉन्ड, उनके बारे में तो सभी को पता है कि किस तरह से वो बल्लेबाजी करते हैं। जी हाँ, किसी भी मैदान पर वो छक्का लगाने की काबिलियत रखते हैं। कोई भी बाउंड्री उनके लिए बड़ी बाउंड्री नहीं साबित हो सकती है यदि वो अच्छे से टाइम करे तो। अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट और जोरदार अपील, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। बेहतरीन गेंद उठाकर खेलना चाहते थे, थाई पर लगी। गजब की गेंदबाजी, तारीफ करनी होगी यहाँ पर गेंदबाजों की। शायद ऑफ स्टंप के बाहर थे। जी हाँ, सही निर्णय अंपायर का। हालांकि गेंदबाज काफ़ी उत्साहित नजर आए। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। कमेंटेटर मनोज कारवे सर भी इस मैच को देख रहे हैं और बाली ट्रॉफी को भी वो भी काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। मनोज कारवे एक बहुत ही बेहतरीन कमेंटेटर है मराठी के, मैन फ्रॉम गुरवली निंबवली। स्वागत है आपका बाली ट्रॉफी 2022 में। सैफ एक सेट बल्लेबाज है, लेकिन उनकी भी गाड़ी कहीं ना कहीं रिवर्स गियर में चली गई है। इस बार जाने दिया क्योंकि दिशाहीन है। एक अतिरिक्त रन। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा बाहर कर बैठे थे। वाइड यॉर्कर करने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑफ स्टंप से बाहर रही थी। कांटे की जिस तरह की गेंदबाजी रही है काबिल तारीफ। केवल 1 ओवर थोड़ा ज़्यादा खर्चीला रहा था। दूसरा ओवर जो रहा था गणेश पाटिल का, जिसमें उन्होंने 14 रन दिए थे। विशाल की किफ़ायती बॉलिंग रही। केतन घरत का ओवर तो लाजवाब रहा, जिसमें उन्होंने केवल 5 रन दिए थे। इस बार ड्राइव किया, गेंद हवा में है। डीप एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी गेंद के नीचे, ओ कमाल का कैच। थोड़ा सा मिस जज कर बैठे थे विशाल, लेकिन आखिरकार एक हाथ का कमाल दिखाया है और ये शानदार कैच। अब यहाँ पर ये तो कमाल का कैच, अद्भुत कैच। हालांकि बहुत आसान कैच था मेरे ख्याल से, लेकिन उन्होंने थोड़ा मुश्किल बना दिया। वो तेज गति से दौड़ रहे थे, थोड़ा सा आगे जा रहे थे ऐसे लगा, लेकिन सही समय पर उछले ऊपर हवा में खुद को स्ट्रेच करते हुए एक हाथ से कैच लपका, मानो अपनी टीम के लिए चांद सितारे वो आसमान से तोड़ लाए हो। इस तरह का दृश्य था। सैफ कुरैशी आउट हुए 24 रन बनाने के बाद 12 गेंदों का सामना किया उन्होंने। हालांकि अच्छी बल्लेबाजी जरूर की। 38 पर गिरा है चौथा विकेट। अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। यॉर्कर लेंथ पैर पर लगी, लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर थे बल्लेबाज। गेंद जा रही है बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ डीप में। अच्छी दौड़, 2 रन पूरे। वहां पर फील्डर ढूंढते रह गए गेंद को। ओह हो, रन आउट का मौका फिर भी था, लेकिन उसको बुना नहीं पाए हैं काटाई के खिलाड़ी। लेग 22 के जरिए ये 3 मूल्यवान रन। देखिए पिछले गेंद पर हमने देखा कि विशाल ने बहुत बढ़िया कैच समाप्त किया, लेकिन इस बार देखा कि जो खिलाड़ी थे उन्होंने थोड़ी सी चूक की और यहाँ पर मापोली स्पोर्ट्स को फ़ायदा मिला है, जहाँ पर 3 रन दौड़कर पूरे किए। वाकई में कमाल का कैच वहाँ पर समाप्त किया था विशाल ने। अभी भी मैच खत्म नहीं हुआ, ये तो हम बता नहीं सकते कि मैच कौन जीतेगा, लेकिन कैच ऑफ द मैच के लिए अपना प्रबल दावेदार बन चुके हैं विशाल। जी बिल्कुल, बहुत मजबूत दावेदारी पेश की है उन्होंने। हालांकि अभी भी काफ़ी सारा खेल होना है इस मैच में। 2 गेंदों का खेल इस पारी में बाकी है। तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर चौका लगा था, उसके बाद से कोई भी बाउंड्री देखने को नहीं मिली है। इस बार खदेड़ कर निकालना पड़ा है फुल लेंथ गेंद को। बढ़िया फील्डिंग, वाइड ऑफ लॉन्ग ऑन, 1 ही रन। लाजवाब गेंदबाजी, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम रोमित की। वाकई में बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है रोमित घरत द्वारा। मचिंदर घरत, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, जो नेताजी स्पोर्ट्स के लिए खेला करते थे,
उनके सपूत है। और मचिंदर घर जो बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज रह चुके अपने ज़माने के, लेकिन यहाँ पर कमाल की गेंदबाजी करते हुए रोमित। जहां क्रिकेट उनको विरासत में ही मिली है। स्कोर 42। अंतिम गेंद का सामना करेंगे मापोली के धाकड़ बैट्समैन रविश बॉन्ड। फिर से बेहतरीन गेंद, लो फुल टॉस, विकेट कीपर ने डाइव लगाकर रोकने का प्रयास किया था, रुक नहीं पाए, पीछे फील्डर मौजूद और अब दूसरा रन लेना चाहते हैं लेकिन रन आउट होते हुए बैट्समैन। तो केवल एक ही रन अंतिम गेंद पर पारी समाप्त होती हुई मापोली स्पोर्ट्स मापोली टीम की। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की मापोली टीम ने और 5 ओवर्स में बनाए हैं केवल 43 रन। 44 रनों का टारगेट है इस मैच को जीतने के लिए जरी मरी काटे के सामने। बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिली है डेथ ओवर में रोमित घरत द्वारा। सभी गेंदबाजों ने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की और सिर्फ 43 रनों पर रोका है मापोली स्पोर्ट्स को। में आप सभी का स्वागत है। भारत के सुपर से ऊपर शो बाली ट्रॉफी 2022 में आसमान में बादल छाए हुए हैं। टेनिस क्रिकेट में बाली ट्रॉफी छाई हुई है, अल्ताफ बाली छाए हुए हैं, पायनियर स्पोर्ट छाई हुई है। बहरहाल लक्ष्य है केवल 44 का। दोनों ओपनर बीच मैदान पे आते हुए जरी मरी काटई के साई और विशाल। गेंदबाजी के लिए आसिफ शेख पहली गेंद के साथ अच्छी गेंद, टिप्पा खाने के बाद विकेटों के ऊपर से चली गई विकेट कीपर के पास। देखिए, हर खिलाड़ी का अपना एक ओपिनियन होता है, अपना एक आइडिया होता है। अब
मापुली स्पोर्ट मापुली ने 44 बनाए तो उसको कमेंटेटर 64 नहीं कह सकते। इस मरतबा हवा में गेंद और बड़ी विकेट, पहली विकेट शून्य पे गिरती हुई जरी मरी काटई की। मशहूर कमेंटेटर मनोज कारवे सर भी बाली ट्रॉफी को काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत है। शून्य पे पहला विकेट गिरता हुआ जिसकी ज़रूरत थी, और वॉइस ऑफ इंडिया कमेंट्री की यूनिवर्सिटी हरीश पंड्या हमसे जुड़ चुके हैं। जो हैसियत ऑक्सफोर्ड की तालीम में है वही हैसियत हरीश पंड्या की कमेंट्री में है। वेलकम। राइट आर्म ओवर द विकेट, आसिफ की गेंद अपर कट किया है, गेंद पॉइंट बाउंड्री की तरफ जाती हुई और बाउंड्री के बाहर 4 रन, शॉट वाइड एंड पनिश्ड। मित्रांनो, आपल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे। अल्ताफ बाली प्रेझेंट्स बाली ट्रॉफी 2022 मध्ये आयोजक आहेत पायनियर स्पोर्ट्स। आताच आपल्यामध्ये शुभागमन झालं आहे अंबादास शिरसाट म्हणजेच अमोल शिरसाट, ज्यांची टीम शिरसाट स्पोर्ट्स यांना तुम्ही बघणार आहात आजच्या ओपनच्या पहिल्या सामन्यामध्ये। आणि अंबादास शिरसाट आणि त्यांची पूर्ण टीमचं हार्दिक स्वागत आहे। धन्यवाद। डाउन द ग्राउंड खेला है, जूजी ऑफ वॉली थी, लॉन्ग ऑफ के ऊपर 6 रन, पलटवार यहाँ पर जरी मरी का। कुल स्कोर 10 रन, 1 विकेट। 1 विकेट हासिल करने के बाद 2 खराब गेंदे कर चुके हैं कप्तान आसिफ शेख। आसिफ शेख राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए स्लॉक किया है, पीछे खिलाड़ी, ओ मारूफ बाबे ने कैच छोड़ा है और ये कैच महंगा पड़ सकता है। जिस तरह से कैच छोड़ा है मारूफ बाबे ने, 1 रन स्कोर में और आता हुआ 11 पे पहुंचा है जरी मरी काटई का स्कोर। इसके बाद शिरसाट स्पोर्ट और नक्श 11 जो योगेश पाटिल ओनर टीम है उसके बीच में बाली ट्रॉफी ऑल इंडिया लीग की शुरुआत हो जाएंगी। आज ग्रुप बी के मैचेस, साथ ही साथ 2 सेमीफाइनल और फाइनल। फिर से गेंद को कट किया है और गेंद चली गई है 4 रन। करना है, पिच के बाहर आपको खड़े रहना है प्लीज। विकेट लेने के बावजूद 15 रन दे डाले। अब यहाँ से
4 ओवर में जीतने के लिए 29 रन चाहिए, 24 गेंदे 29 रन। काटई के सामने इक्वेशन बहुत आसान लगता हुआ। बाली ट्रॉफी 2022 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सूरज बादलों से जागता हुआ वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या हमारे बीच पहुंच चुके हैं। आज ऑल इंडिया ओपन में 8 मैचेस हैं, पहले लीग मैचेस हैं 5, फिर ग्रुप ए और ग्रुप बी में क्रॉस सेमीफाइनल, उसके बाद कौन बनेगा विजेता बाली ट्रॉफी ऑल इंडिया लीग का। मरता क्या ना करता, आसिफ जूनियर को बुलाया गया है। 24 गेंदों में 29 रन। इस मरतबा गेंद को आने दिया, धीरे से गेंद को खेल दिया थर्ड मैन पर मारूफ बाबे के पास। 1 रन, 1 रन से स्कोर 16 रन, 1 विकेट, 16 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। आज हवा भी चल रही है, बल्लेबाज भी हावी हो रहे हैं। स्वीप की कोशिश, आसिफ जूनियर सामना करेंगे बैट्समैन हर्षद। आसिफ मुड़ते हुए, इस मरतबा अच्छी गेंद, इम्प्रोवाइज तरीके से खेलने की कोशिश, पैरों में उलझ कर रहेगी, कोई रन नहीं। आसिफ जूनियर हाजी समरसेट स्टैंड की तरफ से आते हुए आगे बढ़ के खेला है गेंद को वाइडिश मिड ऑफ में। 1 रन, 1 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ पहुंचा है जरी मरी काटई का। 17 रन, 1 विकेट। आप देख रहे हैं आए दिन बाहर के बाली ट्रॉफी 2022 में दोपहर के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत। इसके बाद ऑल इंडिया ओपन लीग की तरफ हम जाएंगे। आसिफ जूनियर स्विच हिट की कोशिश और रन वहां पे पूरा करते हुए बैट्समैन तेज। 18 रन, 1 विकेट। इस ओवर में अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं आसिफ जूनियर, जबकि आसिफ शेख पहले ओवर में खासे महंगे साबित हुए। वार पलटवार चलता हुआ मापोली स्पोर्ट मापोली और जरी मरी स्पोर्ट्स काटई के बीच में। सूरज फिर बादलों के पीछे छुपता हुआ। आसिफ जूनियर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, फुल टॉस गेंद, स्विंग कर दिया गैप में, पीछे खिलाड़ी हैं और फिर क्या छूटा। ऐसे लग रहा है कि दोपहर के खाने की चिकनाई ज्यादा रहेगी हाथों में। जीतना है मैच तो पकड़ने होंगे कैच। छूटा हुआ कैच देखना है कि उसकी वजह से मैच छूट जाता है क्या।
2 ओवर की समाप्ति 20 रन बने, 1 विकेट गिरा है। बचे हुए 3 ओवर में यहाँ से जीतने के लिए रन चाहिए 24। आस्किंग रन रेट 8.00 का। समय में कॉपरेट करना है मापोली स्पोर्ट मापोली, और जो भी मीटिंग है वो पिच के बाहर करना है। बल्लेबाजों से भी रिक्वेस्ट है कि पिच के बीच से नहीं दौड़ना है, और गेंदबाज से भी रिक्वेस्ट है कि डेंजर जोन में आपके स्टेप नहीं जाना चाहिए। खेल की शुरुआत होती हुई गेंदबाजी में फिर कप्तान आसिफ शेख को लगाया गया है। पहली ऑफिशियल वार्निंग अंपायर की तरफ से दी जा रही है मापोली स्पोर्ट मापोली को। आज मौसम पल पल करवट बदल रहा है, बादल छाए हुए हैं। ऐ अबड़े करम, बादल को उर्दू में अब्र कहते हैं। ऐ अबड़े करम ज़रा थम के बरस, इतना ना बरस के वो आ ना सके, और वो आ जाए तो जम के बरस, और इतना बरस कि वो जा ना सके। खेल की शुरुआत होती हुई पहले ओवर में 15 रन दे डाले थे। देखना है कि कप्तान के ऊपर जिम्मेदारी रहती है, क्या आसिफ शेख पलटवार करेंगे। 8 का आस्किंग रन रेट चाहिए जरी मरी काटेई को। इस मरतबा पैरों में गेंद थी, लॉफ्टेड शॉट, फिर कैच छूटा। तीसरा कैच छूटा है अभी तक मापोली स्पोर्ट मापोली की तरफ से। इस मरतबा फिर से हवा में खेला है, इस मरतबा मस्तक पे दस्तक, 6 रन। कमाल का शॉट खेला है वहां पर आसिफ शेख, महंगे साबित होते हुए। इस मरतबा बैकफुट पे चले गए, हवा में स्ट्रोक है। इस मरतबा कोई गलती नहीं, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे कैच पकड़ा गया है और आउट हो गए बैट्समैन।
आसिफ शेख। स्कोर इस वक्त 27 रन 2 विकेटों के नुकसान पे, 27 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। इस मरतबा डाउन द ग्राउंड खेला है, 6 रन सीधा अल्ताफ पैलेस में। क्या बल्लेबाजी हो रही है, मूड बना दिया है। स्कोर इस वक्त 33 रन 2 विकेट। और हमारे बीच में बाली ट्रॉफी की बहार रेशमा महकर जुड़ चुकी है। मोस्ट वेलकम, आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। खींच के मारा है, गेंद हवा में, लेकिन नहीं पहुंच पाए खिलाड़ी। 2 रन बने और धीरे धीरे जीत की तरफ अग्रसर होती हुई जरी मरी काटई 35 रन। हालांकि मुकाबला भी खत्म नहीं हुआ है। आजा के अब इंतजार मुश्किल है, तेरे बगैर चमन में बाहर मुश्किल है। बाली ट्रॉफी की बाहर रेशमा महकर जुड़ चुकी है। मोस्ट वेलकम। कदमों का इस्तेमाल, फिर गेंद हवा में है, लेकिन जाएंगी मैदान के बाहर। हवा के साथ साथ घटा के संग संग 6 रन। कान 44 का लक्ष्य था और यहां पर टीम के कैप्टन आसिफ शेख ने 2 ओवर में 36 रन दे डाले। मुकाबला लगभग जीत की सुगंध वहां पर जरी मरी काटई के लिए लग चुकी है। आज मौसम भी काफ़ी सुहाना बनता हुआ और यहाँ पर अच्छा मूड दिखाती हुई जरी मरी और उसके बल्लेबाज। देखिए कहीं ना कहीं मापोली स्पोर्ट मापोली, आपने रन भी कम बनाए और उसके बाद गेंदबाजी भी कमज़ोर रही। सिर्फ आसिफ जूनियर के ओवर में 5 आए। आसिफ शेख ने अपने 2 ओवर में एक 36 रन दे डाले। अब इरशाद अंसारी को बुलाया गया है। बाली ट्रॉफी 2016 के मैन ऑफ द सीरीज रहे थे इरशाद अंसारी, जो पहला बाली ट्रॉफी था। इरशाद अंसारी राइट आर्म ओवर द विकेट आते हुए स्विच हिट की कोशिश, बढ़िया गेंद विकेटों के ऊपर से विकेट कीपर के पास। 11 गेंदों में कितने रन चाहिए? 3 रन। इसके बाद प्रेजेंटेशन और उसके बाद हम शुरुआत करने जा रहे हैं बाली ट्रॉफी में। बाली ट्रॉफी ऑल इंडिया ओपन लीग की शिरसाट स्पोर्ट्स और नक्श 11 भिवंडी के बीच पहला मैच। लेग स्टंप को छोड़ती हुई वाइट, गरीबी में आटा गीला कर रहे हैं इरशाद अंसारी।
इस मर्तबा गेंद को खेल दिया है, बढ़िया कैच, रनिंग वहां पर, और आउट हो गए बैट्समैन। केवल 2 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। इस मर्तबा खींच के मारने की कोशिश, बल्ले की जड़ से गेंद लगी, लुढ़क कर पहुंची शॉर्ट लेग पर, कोई रन नहीं। इरशाद को लाने में बड़ी देर कर दी कप्तान ने। इस मर्तबा पल्लू शॉट, गेंद बाउंड्री के बाहर, मापोली स्पोर्ट बाली ट्रॉफी के बाहर। कॉन्ग्रेचुलेशन जरी मरी काटे इन, हार्ड लक मापोली स्पोर्ट मापोली। लक रवीश बॉन्ड एंड ऑल टीम, सरफराज एंड आसिफ शेख। प्रेझेंटेशन बॉक्सच्या अगदी बाजूला नाणेफेक कक्ष आहे, तिथे उपस्थित राहण्याची कृपा करावी. तो रेशमा, गुड आफ्टरनून एंड इट इज़ इंडीड अ प्लेजर. आप देख रहे हैं अल्ताफ बाली प्रेजेंट्स बाली ट्रॉफी 2022 ऑर्गेनाइज्ड बाय पायनियर स्पोर्ट्स. और आइए शुरू करते हैं हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं उनको शुक्रिया कहने का सिलसिला. चलिए, सबसे पहले हम धन्यवाद कहेंगे डी सकारिया लाहौटी कंपाउंड सूट शेरवानी एंड कुर्ता, जिन्होंने हमें मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर किया हुआ है. एक्रेलिक आर्ट 2 के आतिक पल्लन भाई, जिन्होंने मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी स्पॉन्सर की हुई है. हर साल की तरह इस साल भी अल्ताफ बाली के बड़े ही खास दोस्त थे, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया. जो आप ब्यूटीफुल, अमेजिंग, कलरफुल और कंफर्टेबल ड्रेसेस देखते हो, ये स्पॉन्सर्स किए हैं बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क, मिस्टर दयानंद सोरगे, मिस्टर वीरेंद्र सोरगे एंड मिस्टर विराट सोरगे, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया. एसके स्पोर्ट्स महापोली प्रोप्राइटर है शादाब कोटकर, जिन्होंने मैन ऑफ द मैच के लिए कैप स्पॉन्सर की हुई है, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया. रूपल निमेश कुमार शाह मैम, देखिए उनका शाह पूरा फैमिली, पूरा परिवार आया था उस दिन, और बहुत ही प्यारा परिवार है, और उन्होंने हमें बाइक स्पॉन्सर की हुई है, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया.
गोरी फोम सेंटर के प्रोप्राइटर है महबूब गोरी जी, जिन्होंने हमें कैच ऑफ द मैच के लिए पिलो स्पॉन्सर की हुई है। जितनी बड़ी उनकी स्माइल है उतनी बड़ा उनका दिल है, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया। कपिल पाटिल फाउंडेशन, केंद्रीय राज्य मंत्री माननीय श्री कपिल दादा पाटिल हमेशा समाज कार्य में तत्पर रहते हैं और उनका साथ हमें मिलना बहुत हमारे लिए खुशनसीबी की बात है। थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। O2 लाइफ ड्रिंकिंग वाटर, शाहिद पापा एंड फयाज अंसारी, जल दान मतलब सबसे श्रेष्ठ दान, और ये दान वो कर रहे हैं, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। A1 चिकन सेंटर प्रोप्राइटर है आतिक भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। एडवांस फ्यूचर सोल्यूशन, बाहर देश में जाके आपको एजुकेशन लेना है या आपको नौकरी करनी है, अब भी आप प्रोप्राइटर ताबिर जयरूमी से मिल सकते हैं। उन्होंने हमें फ्रूट बास्केट स्पॉन्सर किया हुआ है। रॉयल मोटर्स के जनाब अफजल सैयद, आपका भी तहे दिल से शुक्रिया। इरफान हदीज अंसारी, प्रभाग कमेटी 4 के जो चेयरमैन हैं, इनका भी हमें सहयोग लाभा हुआ है, थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। रोलेक्स मेडिकेयर फहाद दलवी एंड मनसब मुल्ला, जिन्होंने टॉस विनिंग कैप्टन के लिए एक बैग स्पॉन्सर की हुई है। रियल स्टील ट्रेडर्स के वसीम अंसारी जी, जिन्होंने टॉस विनिंग कैप्टन के लिए एक कैप स्पॉन्सर की हुई है, थैंक यू सो मच। पूरी पाइनियर स्पोर्ट्स, पूरी पाइनियर टीम दिन रात एक कर रही है ये टूर्नामेंट सक्सेसफुल करने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। SS टूर्स एंड ट्रैवल्स प्रोप्राइटर है सलमान भोजे साहब, थैंक यू सो मच। अमितुज्जमा अंसारी, थर्ड प्राइज भिवंडी सिटी का उन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ है, थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। अमान टूर्स एंड ट्रैवल्स गुलाम साबिर जी, थैंक यू सो मच। स्टेलर ऑटोमोटर्स प्रोप्राइटर है जनाब आरिफ मोमिन, थैंक यू सो मच। नवाब स्पोर्ट्स नूरलैन शेख, थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। चोचा सकाड़ा, थैंक यू सो मच। और उसी के साथ साथ हमें जो रोज टेस्टी खाना खिलाते हैं हमारे शेरू कैटरर्स, थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। थैंक यू सो मच रेशमा। हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे 70-70 स्पोर्ट्स तारीफ सैयद, 70-70 क्रिकेट बैट्स, 70-70 टी शर्ट्स एंड ट्रैक पैंट्स, 70-70 यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग। रोकड़ा रास्ता, रोकड़ा कमाने का एक ही रास्ता, रोकड़ा रास्ता बाय मांगीलाल पालीवाल। ऑल इंडिया ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट का फर्स्ट प्राइज उन्होंने स्पॉन्सर किया है। बहुत ही खूबसूरत टॉस बॉक्स हमारे बाईं ओर बना हुआ है। AA भारत गैस टॉस बॉक्स के स्पॉन्सर है डैशिंग एंटरप्रेन्योर असफर बोलिंस्कर और भिवंडी निज़ामपुर शहर महानगर पालिका के माजी महापौर सन्मान्य जावेद दलवी साहब। हम आभारी है स्मार्ट एंटरप्राइजेस के। हमारे सिटी क्रिकेट के फर्स्ट प्राइज के स्पॉन्सर है जुनेद पटेल और मक्की पटेल, पटेल कंपाउंड। हम आभारी है नाफिला टूर्स एंड ट्रैवल्स साहिबा मोमीन, अपने कश्मीर से कन्याकुमारी तक के पूरे टूर को यादगार बनाए आपका ऑपरेटर नाफिला टूर्स एंड ट्रैवल्स साहिबा मोमीन। हम आभारी है ग्रामीण सम्राट सन्मान्य सुरेश जी मात्रे यानी कि बाल्या मामा, एकच सम्राट ग्रामीण सम्राट, जिन्होंने ग्रामीण क्रिकेट का फर्स्ट प्राइज हमें स्पॉन्सर किया है, आपका शुक्रिया। RK फ्रीट एंड MJ स्पोर्ट्स, जिन्होंने मैन ऑफ द डे के लिए क्रिकेट बैट स्पॉन्सर किया है, ऑल इंडिया ओपन टूर्नामेंट में मैन ऑफ द मैच के लिए एक क्रिकेट बैट स्पॉन्सर किए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। रजी कुंवारी और ग्यासुद्दीन शेख। शिव शंकर जूस एंड आइसक्रीम सेंटर राहुल गुप्ता, इनका विशेष आभार। अलग अलग फ्लेवर के आइसक्रीम और जूसेस का एक ही ठिकाना शिव शंकर जूस। अब्दुल रहमान जयरूमी मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर। फुल टॉस क्रिकेट बॉल्स, फुल टॉस 24 कैरेट प्रीमियम क्वालिटी full toss ball. If it is cricket, it has to be full toss. And thank you so much Ali Asgar bhai. Cricket stumps, cricket track pan, t-shirts, bats और cricket balls. हम आभारी है पांडुरंग धर्मा पाटिल, धनेश 11 कुक से हमारे कमेंट्री बॉक्स के स्पॉन्सर हैं। राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल, थँक यू सो मच. ग्रामीणचं द्वितीय पारितोषिक पुरस्कृत केलं विवेक पाटील आणि सुजित पाटील खांडवळ. ग्रामीण तृतीय पारितोषिक पुरस्कृत केलं रुपेश जाधव डोहळे. ग्रामीण चतुर्थ पारितोषिक पुरस्कृत केलं अज्जू पटेल अर्जोली. 40+ मध्ये उत्कृष्ट बॅटरचं वॉशिंग मशीन पुरस्कृत केलं सूरत थोरात यांनी. प्लेयर्स डगआउटचे आमचे पुरस्कर्ते आहेत सन्माननीय इरफान बुरे साहेब महापोली. अजून एक प्लेयर डगआउटचे स्पॉन्सर आहेत फरानजी पटेल महापोली. आम्ही आभारी आहोत लायन ऑफ टेमगर सतीश चौधरी आणि विजय चौधरी. आम्ही आभारी आहोत अरुण भोईर जिल्हा परिषद सदस्य ज्यांनी सामनावीर होणाऱ्या खेळाडूसाठी एक फ्रूट बास्केट स्पॉन्सर केलं आहे. नीदा मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल रोशनबाग, ओनर अक्रम बांबूवाला. नीदा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जाइए, सारे इलाज एवरीथिंग अंडर वन रूफ. हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर, नर्सेस, डे केयर हमारा स्टाफ और बहुत ही बढ़िया ट्रीटमेंट और टाइम पे मिलने वाले रिपोर्ट.
यूनिक कवर केस। देखिए आपका मोबाइल कोई भी हो, उसका कवर जो है ये तो यूनिक का ही होगा। यूनिक कवर का बादशाह तबरेज शेख। हम आभारी है रॉयल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल डॉक्टर इमरान हदीस अंसारी। किफ़ायती दाम पर इलाज दस्तयाब है। हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स आपके रहबर रहनुमा बनते हैं, आपके साथ समय बिता के आपको गाइड करते हैं कि आपको क्या ट्रीटमेंट लेनी है, क्या मेडिसिन लेनी है, और आपको खुशखुशाल होकर अपने हॉस्पिटल से अपने घर भेजते हैं। डॉक्टर इमरान हदीस अंसारी, रॉयल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हम आभारी है मोहम्मद अली दिल्ली दरबार ढाबा, ओनर मोहम्मद अली और पार्टनर जुबैर मेमन, नियर शामियाना ढाबा। घर का खाना खा के अगर थक गए हैं तो एक ही ठिकाना दिल्ली दरबार। दरबार लगेगा, खाना आपको परोसा जाएगा। करसन फुलोरे टेमघर विशेष आभार। सुभाष ठाकरे ठाकुरपाड़ा विशेष आभार। Thank you so much to all our sponsors, and now it's time for presentation. आइए अब प्रेजेंटेशन के लिए मैं बुलाना चाहूँगा हमारे बड़े भाई सऊद खतीब साहब, आपको हमारे साथ उपस्थित होना है। मुज़क्किर दलवी, आपको भी हमारे साथ जुड़ना है। इसके अलावा उसामा भाई, आपको हमारे साथ जुड़ना है। संदीप पाटिल जी, सुफियान भाई, सागर पाटिल मेंबर ऑफ जिला परिषद काटई, संतोष भोईर, सुयोग पाटिल और अल्पेश भोईर VA। आपण सर्वांनी ते उपस्थित राहायचं आहे। आइए सऊद भाई। चलिए, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर डिग्निटरीज। आप सभी का स्वागत है बाली ट्रॉफी 2022 में। देखिए एक साथ 2 मैचेस के मैन ऑफ द मैच हम देने वाले हैं। तो जो आज का दूसरा मैच था उसका मैन ऑफ द मैच पहले देंगे और फिर तीसरे मैच का कैच ऑफ द मैच मैन ऑफ द मैच। दूसरे मैच का कैच ऑफ द मैच स्पॉन्सर किया महबूब गोरी साहब ने, गोरी फॉर्म सेंटर, और ये आरामदेह तकिया। आइए जानते हैं किसे मिला है। So catch of the match award goes to Sai from team Zarimari. Sai तुला यायचंय? या साई आणि आई एकत्र असं म्हणावं लागेल। आई जरीमरी। सुफियान भाई के हाथों महबूब गोरी फॉर्म सेंटर का ये तकिया जो आपको रात को दिन में अच्छी नींद दिलाए, सुकून के साथ सोइए। आइए जानते हैं आज के दूसरे मैच का मैन ऑफ द मैच किसे मिला है। मैन ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू जिन्होंने 6 बॉल में 22 रन बनाए हैं। प्लेयर का नाम है राकेश पाटिल फ्रॉम टीम जरीमरी। आइए राकेश पाटिल, राकेश द रॉकेट पाटिल, 6 बॉल में 22 रन बनाए, गेंदों को रॉकेट की तरह फुल टॉस की गेंदों को आसमान में भेजा। आइए राकेश पाटिल, आपको बीच में आके खड़े रहना है। गेस्ट आपके पास आएंगे, गेस्ट आपको देंगे, आपको वहीं रहना है, और हमारे कार्यकर्ता जैसे ही आपको इनाम मिलेगा कलेक्ट करके बैग में भरते जाएंगे। चलो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पायनियर स्पोर्ट्स का ये खूबसूरत गिफ्ट हॅम्पर, क्या नाम है इनका, अल्पेश भोईर साहेब यांच्या शुभ हस्ते हे गिफ्ट हॅम्पर। उसामा भाई यांच्या शुभ हस्ते आता डॉक्टर तौसीफ शेख महापोली यांनी पुरस्कृत केलेलं हे गिफ्ट हॅम्पर। मुझक्किर दळवी साहेब कडून शिवशंकर ज्यूस अँड आईस्क्रीम सेंटरचं हे गिफ्ट हॅम्पर। सऊद खतीब यांच्या शुभ हस्ते A1 अँकर राजेंद्र रघुनाथ पाटील लाखिवली यांनी पुरस्कृत केलेलं हे गिफ्ट हॅम्पर। संदीप पाटील यांच्या शुभ हस्ते SK स्पोर्ट्स महापोलीचे शादाब कोटकर यांनी पुरस्कृत केलेली ही कॅप। आता मी विनंती करणार आहे संतोष भोईर आणि सुफियान भाई यांना विनंती आहे, डी साकरियाची ही ट्रेंडी बॅग, शूटिंग शर्टिंग वेडिंग कलेक्शन बाय डी साकरिया, लाहोटी कंपाऊंड, कल्याण रोड, भिवंडी। सुयोग पाटील यांच्या शुभ हस्ते हे फ्रूट बास्केट, त्याचे पुरस्कर्ते आहेत अरुण भोईर जिल्हा परिषद सदस्य आणि ताबीर जयरूमी। आणि सर्वात शेवटी सागर पाटील यांच्या शुभ हस्ते ॲक्रेलिक आर्ट 2 चे अतिक पल्लन यांनी तयार केलेली ही ॲक्रेलिकची ट्रॉफी। तर अभिनंदन आपल्या सर्वांचं। सर्व इथेच थांबायचं आहे आणि इंटरव्ह्यू
राकेश दी रॉकेट पाटील, एकच प्रश्न विचारायचा आहे फक्त. एक 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 प्रश्नाचं उत्तर द्यावं लागेल. यावं लागेल, यावं लागेल. मग आम्ही इकडे येऊ इंटरव्ह्यू घ्यायला. राकेश, कैसे लगा आपको, बताइए. इधर आके बताइए. कसं वाटलं? चांगलं वाटलं. कोणाला डेडिकेट करू इच्छितो हे अवॉर्ड तू? माझ्या पूर्ण गेमला. पूर्ण गेमला आणि टीमला सुद्धा. धन्यवाद. सो हे होते राकेश पाटील आपल्या सोबत. पाहुण्यांनी इथेच थांबायचं आहे कारण अजून एक मॅन ऑफ द मॅच तुमच्या हस्ते आपण करणार आहोत. मॅच नंबर 3. आइए जानते हैं रेशमा से कैच ऑफ द मैच. सो कैच ऑफ द मैच अवॉर्ड गोज टू विशाल फ्रॉम टीम जरीमरी. विशाल जरीमरी, महबूब गोरी गोरी फॉर्म सेंटर यांनी पुरस्कृत केलेलं आहे पिलो. धन्यवाद. और रेशमा से जानते हैं हु इज मैन ऑफ द मैच. मैन ऑफ द मैच अवॉर्ड गोज टू जिन्होंने 1 विकेट और 32 रन्स बनाए हैं. प्लेयर का नाम है विशाल फ्रॉम टीम जरीमरी. आइए विशाल, क्या पारी खेली आज आपने. आपको वहीं खड़े रहना है, गेस्ट आपके पास आएंगे. शादी के रिसेप्शन में कैसा होता है, आप खड़े रहते हैं, गेस्ट आते हैं, बस वहीं खड़े रहिए. इधर इधर कॅमेराकडे बघा भाऊ. युसीफ शेख मापोली यांनी पुरस्कृत केलेलं गिफ्ट हॅम्पर. अल्पेश साहेब यांच्या शुभ हस्ते एवन अँकर राजेंद्र रघुनाथ पाटील लाखिवली यांनी पुरस्कृत केलेलं गिफ्ट हॅम्पर. मुजाकिर दळवी साहेब यांच्या शुभ हस्ते पायनियर स्पोर्ट्सनी पुरस्कृत केलेलं गिफ्ट हॅम्पर. पायनियरचे माजी कर्णधार सौद खतीब यांच्या शुभ हस्ते एसके स्पोर्ट्स मापोलीची ही कॅप, ज्याला स्पॉन्सर केलं आहे शादाब कोटकर यांनी. आइए अब एक और गिफ्ट हैम्पर आपको दिया जा रहा है. शिवशंकर जूस एंड आइसक्रीम, राहुल गुप्ता जी का ये गिफ्ट हैम्पर आपको सुफियान भाई इनायत कर रहे हैं. अब आपको फ्रूट बास्केट दिया जा रहा है जिसको स्पॉन्सर किया है अरुण भोईर, जिला परिषद सदस्य, और ताबिर जयरूबी. संतोष भोईर साहेब यांच्या शुभ हस्ते आता डी साकरियाची ट्रेंडी बॅग सुयोग पाटील यांच्या शुभ हस्ते. आणि सर्वात शेवटी ॲक्रेलिक आर्ट 2ची अतिक पल्लन आणि फराज मोमीन यांनी तयार केलेली ही बाली ट्रॉफीची सामनावीरची ट्रॉफी. थैंक यू सो मच. आइए सब लोग आ जाए, आपको 2 मिनट रुकना है. विशाल, थैंक यू सो मच टू ऑल आवर डिग्निटरीज. सो हमारे साथ जुड़ चुके हैं. आइए विशाल, सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार 2 मैच जीतना और वो 2 मैच टीम जीती है उसमें एक मैच का मैन ऑफ द मैच बनना. आपने 32 रन भी बनाए और 1 विकेट भी लिया. बाली ट्रॉफी के ये दोनों मैचेस आपके लिए कैसे रहे? बाली के दोनों मैच हमारे लिए अच्छे रहे और पूरी टीम का सहयोग रहा कि हम लोग दोनों मैच जीते. थैंक यू. देखिए, पूरी टीम को है ना 2 फ्रूट बास्केट मिले, लगभग 5 किलो फ्रूट आया है. उसमें आप क्या खाएंगे? वो सेव जो भी मिले वो. अच्छा, जो मिलेगा वो खा लेंगे. क्या बात है, थैंक यू. आपको लग रहा है आपको कुछ मिलने वाला है? लग रहा है थोड़ा बहुत. ठीक है, तो ये थे हमारे साथ विशाल जो बन चुके हैं मैन ऑफ द मैच यानी कि हीरो ऑफ द मैच. अभी हम बढ़ने वाले हैं हमारी टॉस की तरफ, ऑल इंडिया लीग, और जहां पे दोनों टीम्स के कैप्टन्स जुड़ चुके हैं ए भारत गैस कुक फूड सर्व लव टॉस बॉक्स पे. सो चलिए चलते हैं हमारे ए भारत गैस टॉस बॉक्स की तरफ.
शुभ दुपार मित्रांनो, आपल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे. अल्ताफ बाली प्रेझेंट्स बाली ट्रॉफी 2022. आयोजक पायनियर स्पोर्ट्स. माझ्या जोडीला रेश्मा मयेकर उपस्थित आहे आणि आम्ही उभे आहोत ए भारत गॅस टॉस बॉक्समध्ये, ज्याचे पुरस्कर्ते आहेत अस्फर बोळिंजकर आणि भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिकेचे माजी महापौर जावेद दलवी साहेब. नाणेफेक करण्यासाठी मित्रांनो मी अंबादास शिरसाट म्हणजेच अमोल शिरसाट यांना इथे बोलवू इच्छितो. आमचे मॅच रेफरी अझीम हमदुल्ले यांनासुद्धा विनंती आहे आपण उपस्थित राहायचं आहे. मित्रांनो, अमोल शिरसाटविषयी एक थोडक्यात सांगू इच्छितो. शिरसाट स्पोर्ट्स मागील वर्षी पिपळगाव टप्पा नगर येथे एक स्पर्धा झाली आणि शिरसाट हे जे नाव आहे ना पूर्ण जगभरात पोचलं आणि तेवढंच नव्हे तर महाराष्ट्र टेनिस प्रीमियर लीग पुणेमध्ये आयोजित करत महाराष्ट्रातील खेळाडूंना एक मोठं व्यासपीठ दिलं. खास करून नगर, नाशिक आणि पुणे NNP या परिसराचा क्रिकेटचा आमूलाग्र परिवर्तन घडवून आणणारा क्रिकेटचा एक असा अवलिया म्हणजे आमचे अंबादासजी शिरसाट, अमोल शिरसाट. त्यांच्या शुभ हस्ते आपण नाणेफेक करणार आहोत. नाणेफेक व्हायचा अगोदर रेश्मा आपल्याला दाखवणार आहे की कॉल कसा द्यायचा आहे. सगळ्यांचं स्वागत आहे पुन्हा एकदा बाली ट्रॉफी 2022 मध्ये. चला, सो टॉस कॉइन एकदा बघून घ्या. कॉइनच्या एका साईडला आहे AB, यानी की बाली ट्रॉफीची आन बान शान आणि जान अल्ताफ बाली, आणि कॉइनच्या दुसऱ्या साईडला आहे बाली ट्रॉफी 2022. सरांच्या हातात जेव्हा कॉइन असेल तेव्हा दोन्ही टीम्सच्या कॅप्टन्सपैकी एका कॅप्टनने AB किंवा बाली ट्रॉफी 2022 असा कॉल द्यायचा आहे. सो कॉल कोणती टीम करेल? नक्ष 11 यांचा कॉल आहे. बाली ट्रॉफी हा कॉल आहे आणि इट्स बाली ट्रॉफी. धन्यवाद. तर नाणेफेक जिंकल्याबद्दल नक्ष 11 भिवंडीचे कॅप्टन जयेश पाटील यांना रॉलेक्स मेडिकेअरचे फहाद दलवी, मनसब मुल्ला यांनी पुरस्कृत केलेली ही किटबॅग आणि रिअल स्पोर्ट्स आणि रिअल स्टील ट्रेडर्सचे वसीमबाई अन्सारी यांनी पुरस्कृत केलेली ही कॅप अमोल शिरसाट आता जयेश पाटील यांना देत आहेत. खूप खूप धन्यवाद अंबादासजी शिरसाट. आपण आसनस्थ व्हायचं आहे मंचावर. थँक्यू सो मच सर. जयेश पाटील, शुभ दुपार. नक्ष 11 म्हटलं की भिवंडी, आणि भिवंडीचं नाव अगदी 7 समुद्र पार नव्हे तर भारतात जवळपास प्रत्येक राज्यात खेळणारा खेळाडू म्हणजे JP जयेश पाटील. जयेश पाटील, भिवंडीचं प्रतिनिधित्व करणं ही खूप मोठी गोष्ट आहे आणि त्यातही भिवंडी संघाचं ऑल इंडिया ओपन स्पर्धेमध्ये नेतृत्व करणं ही त्याच्यापेक्षाही मोठी गोष्ट आहे. तर कसं वाटतंय तुला? हो, नक्कीच खूप अभिमानाची गोष्ट आहे आपल्या भिवंडी साईडला लीड करणं आणि आपल्या टीमसाठी खेळणं. माझ्या प्लेयर्स लोकांनी माझ्या भरोसा दाखवला आणि ते बोलायला लागले की टॉसला आज तूच जा. क्या बात आहे. आणि जयेश, नाणेफेक जिंकून काय निर्णय घेतला आहे? आम्ही प्रथम क्षेत्ररक्षण करणार आणि सामन्याच्या टीमला कमीत कमी रन्समध्ये रोखण्याचा प्रयत्न करू. धन्यवाद. माझ्या सोबत आहेत शिरसाट स्पोर्ट्सचे कॅप्टन मिस्टर बबलू पाटील. सगळ्यात आधी तुमचं स्वागत आहे भिवंडीमध्ये बाली ट्रॉफी 2022 मध्ये. नगरहून येताना काही त्रास? नाही, काहीच त्रास नाही झालेला. एकदम मस्त मजेत एन्जॉय करत आलेला आहात. जेव्हा ग्राउंडवरती आलात आणि पाहिलं इतकं भव्य दिव्य आयोजन आणि बाली ट्रॉफी खेळणार आहात, किती एक्साइटमेंट होती? म्हणजे रात्रीपासून टीममध्ये काही चुरस वगैरे चालू होती का? हो, रात्रीपासूनच टीम मीटिंग वगैरे चालू होती, कारण बाली ट्रॉफी एवढी छान टुर्नामेंट आहे आणि ती टुर्नामेंट खेळण्यासाठी सर्वच प्लेयर खूप उत्सुक आहेत आणि आम्ही चांगला खेळ करण्याचा प्रयत्न करू. बघा, समोरची टीम सुद्धा जी नक्ष 11 आहे ती भिवंडीमधली टीम आहे. भिवंडीचे ग्राउंड्स त्यांना माहिती आहे, माती त्यांना माहिती आहे. तर तुम्हाला असं वाटतंय का थोडंसं तुम्हाला प्लॅनिंग किंवा काहीतरी असं करावं लागेल? हो, नक्कीच, कारण समोरची टीम खूप चांगली आहे. आम्ही त्या टीमबरोबर भरपूर वेळेस खेळलेलो आहे आणि त्यानुसार आम्ही प्लॅनिंग केलेली आहे. चला, म्हणजे आम्हाला एक मस्त मनोरंजक लढत तिथे बघायला भेटणार आहे. हो, नक्कीच. थँक्यू सो मच. दोन्ही टीम्सच्या कॅप्टन्सना खूप खूप शुभेच्छा. दोन्ही टीम्सना खूप खूप शुभेच्छा. सो न्यूज फ्रॉम द टॉस बॉक्स, लेडीज अँड जेंटलमैन, नक्ष 11 वॉन द टॉस एंड चूज टू फील्ड फर्स्ट. बघणार आहोत किसकी होती है जीत और किसकी होती है हार थोड़ी ही देर बाद. टिल देन ओवर टू यू पांडुरंग धर्मा पाटिल, कमेंट्री बॉक्स. धन्यवाद रेशमा, धन्यवाद हरेश. दोस्तों, लौट चलते हैं भारत के सुपर से ऊपर शो बाली ट्रॉफी 2022 की दुनिया में
और ऑल इंडिया ओपन लीग की ग्रुप बी की शुरुआत होने जा रही है, जहां पर योगेश पाटिल फैम टीम नक्श 11 ने टॉस जीता है और बल्लेबाजी की दावत दी है शिरसाट स्पोर्ट्स को। अंबादास सेठ फैम टीम है। हमारे बीच 70-70 के तारीफ सैयद साहब, जो कि 70-70 ब्रांड को दुनिया में पहुंचाने वाले जुड़ चुके हैं, उनका इस्तकबाल है। हमारे साथी कमेंटेटर आवाज़ के जादूगर चंदू शेट्टी जी जुड़ चुके हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत। आज एक से बढ़कर एक मुकाबले और इनिशियल ओवर में मेरे साथ जुड़ने जा रहे हैं सदाबहार कमेंटेटर अजय गरत कमेंट्री में। अजय, वेलकम इन कमेंट्री बॉक्स। Thank you so much, Siddiq ji, and very good afternoon to all cricket lovers around the globe. This is Bali Trophy 2022. It's day number 10, and now we are heading towards the big match between Shirsat Sports and Naksh 11 Bhiwandi. अजय, एक सवाल है, बाली ट्रॉफी भिवंडी में खेली जा रही है। बाली ट्रॉफी में भिवंडी की सिटी की टीमें खेल रही है, भिवंडी की ग्रामीण की टीमें खेल रही है, भिवंडी की 40+ की टीमें खेल रही है। ये अच्छी सोच है कि नक्श 11 भिवंडी इस वक्त ओपन लीग जो है ऑल इंडिया उसमें खेल रही है, मेरा अपना मानना है। देखिए, भिवंडी में क्रिकेट हो रहा है तो भिवंडी के खिलाड़ी तो खेलने ही वाले थे ओपन में, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अच्छा कॉन्टेस्ट रहेगा मेरे ख्याल से, और जो भी टीमें नक्श 11 के विरुद्ध खेलने वाली है उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती रहेगी, क्योंकि भिवंडी के खिलाड़ी भिवंडी में अक्सर अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इससे पहले भी जो नॉकआउट टूर्नामेंट्स हमने देखे बाली ट्रॉफी के, ऑल इंडिया ओपन के, उसमें भिवंडी के खिलाड़ियों ने अच्छा ही प्रदर्शन किया हुआ है। तो इस साल भी उम्मीद की जा सकती है कि भिवंडी की ये जो टीम है नक्श 11 ये अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन विपक्षी टीमों को कम बिल्कुल भी नहीं आंका जा सकता है, क्योंकि उनके पास भी एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है। वो तो वैसे भी प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, लेकिन भिवंडी ने भी कमर कस ली है। आप मैदान में देख सकते हैं भावेश पवार, हेमंत अड़ट, कप्तान जयेश पाटिल, श्याम चौधरी, किरण पाटिल, कुमार गुंड, महेश ठाकरे। बहुत ही सुहाना मौसम, अब सूरज बादलों से झांकता हुआ। शिरसाट स्पोर्ट्स अंबादास शिरसाट इनकी टीम है, और नक्श 11 भिवंडी घारीवली के माजी सरपंच योगेश पाटिल साहब की टीम है। यस, अमोल शिरसाट फैम टीम है, शिरसाट 11 और नक्श 11 भिवंडी योगेश पाटिल फैम टीम है। टॉस को जीता है इस वक्त नक्श 11 ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। बैक टू क्रिकेट नाउ, रिमाइंड यू नक्श 11 won the toss, selected field first the first match in Group B in Bali Trophy All India Open League. तो जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े होंगे उनकी जानकारी के लिए एक बार फिर से हम बताना चाहेंगे कि नक्श 11 भिवंडी के कप्तान जयेश पाटिल ने टॉस जीता है, पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। एक तगड़ा मुकाबला ये ज़रूर हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों भी बैलेंस टीमें हैं। कल ग्रुप ए के मैचेस